अपने खसम को तो चाय देना नहीं भूलती सुबह सुबह, बस अपने ससुर को ही भूल जाती है। जानबूझ के पापा जी को चाय देना भूल गई मैं, ऐसा कहिए ना, तभी तो आपका ताना पूरा होगा। मुझे नहीं आता ताना वाना देना, मैं तो जो है वो साफ मुंह पे कहती हूँ। मुझे भी ऐसा कुछ भी सुन लेने की आदत नहीं है, अगर आप एक कहेंगी तो मैं दो कहूंगी। एक दो तू तो वही करेगी ना जो तेरी माँ ने सिखाया है। और आप जो कर रही हैं वो आपको किसने सिखाया है? चुप! मेरे घर में सास बहू का झगड़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाउ गिव माय टी एंड बोथ ऑफ यू बिहेव योरसेल्फ। इनको लगा हम सचमुच झगड़ रहे हैं। बीजी मैं तो डर ही गई थी पापा जी की डांट सुन के। और मैं हंसी नहीं रोक पा रही थी अपनी। बीजी लेकिन आपने पापा जी को बताया क्यों नहीं कि हम दोनों सचमुच नहीं झगड़ रही थी? मैंने पता है ना, गुस्से किसी की गल नहीं सुनते। चाह पी लेने दे फिर कहेंगे। चल पराठे बना। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चुप कोई मन जानी है। नजर लग गई, डेफिनेटली किसी की नजर लग गई। आपको किसकी नजर लगी पापा जी? मुझे? हाँ, मुझे तो किसी की भी नजर लग सकती है। मैं टाल हूँ, फेयर हूँ, हैंडसम हूँ, लेकिन मैं अपनी गल नहीं कर रहा पुत्र। तो फिर आप किसकी गल कर रहे हैं? मैं तो गल कर रहा हूँ सास और बहू की। यू मीन नम्रता एंड बीजी? हाँ, उन दोनों का क्या हुआ? झगड़ा। झगड़ा? किसका झगड़ा हुआ पापा जी? किसके साथ झगड़ा हुआ पापा जी? नहीं, किसी का नहीं झगड़ा हुआ। झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि बीजी और नम्रता का झगड़ा हुआ है। मैंने कब कहा है? तू गलत सुना। मैं तो कह रहा हूँ तुझे कि उन दोनों का झगड़ा कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। झगड़ा, एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। तो क्या आप चाहते हैं उन दोनों का झगड़ा हो जाए? चुप करना, अब बच्चों को जल्दी है, ये चले जाएं, उसके बाद बात करते हैं। जाओ बच्चों, तुम्हें देर हो रही है। जा रहा हूँ पापा जी, पहले दूध तो पी लूं। तो पीना, मैं कब मना किया? लेकिन ओए, तू क्या कर रहा है? जा किचन में जाके देख, कोई गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ क्यों? किचन में क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ, जब बीजी और मम्मी साथ हो तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हाँ, गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन वहाँ फूफी भी तो है। हम तो यहाँ है पापा जी। तू यहाँ क्यों है? तुझे तो रसोई में होना चाहिए था। जा रसोई में और बच्चों के लिए नाश्ता लेके आ। ला रही हैं, जरा भी सब्र नहीं करते, हर वक्त काल पड़ी रहती। हटो, हुन तुसी नहीं बैठ जाना नाश्ता करने, पहले बच्चों को खिला दो। वही तो मैं कह रहा हूँ किरण कि बच्चों को जल्दी खिला के भेज दो। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है कि पापा जी हमें यहाँ से कटाना चाहते हैं? कोई सीरियस बात जो करनी है डैडी से हमारे जाने के बाद। अच्छा, आप वो बात नहीं करना चाहते हो बच्चों के सामने? कौन सी बात? झगड़े की बात बीजी। झगड़ा? अरे हाँ, झगड़े दी गल तो मैंने तेरे पापा जी नाल करनी है। वो रसोई में नम्रता कह रही थी। नम्रता? अच्छा, नम्रता ने कहा बच्चों को अभी भेज दो। चलो बच्चे, चलो। हाँ, और रोल बना लो, रास्ते में खा लो। चलो। नहीं कर रहे हो? हाँ। पापा जी खान तो दो। और दूध का फिक्र कर, मैं पी लूंगा। माँ को कहना मांगते हैं। चलो। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। चलो पहले चलो। और जल्दी चलो। हाँ, देर हो रही है। मैं कह जी, तुसी जो समझ रहे हो वो गल नहीं है। मैनू पता है किरण, मैं तेनू ब्लेम नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन ताली तो बजी नहीं। तुसी इत्थे बैठो, आराम नाल बैठो, फिर मेरी गल सुनो। आराम नाल बैठ के? तू भी सुन, बड़ा सीरियस मामला है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि एक तरफा बात सुनने से बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। शी इज करेक्ट। नम्रता यहाँ आओ प्लीज। हाँ जी बताइए, क्यों बुलाया था? बीजी आप जरा अंदर जाके देखिए ना, रोटी तवे पे है, जल न जाए। कब तेनू अकल आएगी? गैस बंद करके नहीं आ सकती? अब फिर तवा ठंडा हो जाएगा, फिर गरम करो, रोटी बनाओ। पापा जी को नाश्ता नहीं देना क्या? हाँ, फिर तू ही कहेगी किरण, अपने खस्म को रोटी देना याद रहा और ससुर को रोटी देना भूल गई। बेड़ा गर्क, रोटी जल गई। बताइए क्यों बुलाया था? अब वो बीजी को तो आने दो। या तो फिर चाहती है कि उसकी पीठ के पीछे बातें की जाएं। हाय पीठ पीछे तो सिर्फ बुराई की जाती है, ऐसा हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी। करेक्ट कहती थी तुम्हारी पुप्पी वंस अगेन। अच्छा, तो फिर मेरे पीठ पीछे मेरी क्या बुराई हो रही थी? क्यों, तूने कुछ किया है जो तेरी सास तेरी पीठ के पीछे बुराई करेगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी किया बीजी ने किया? हाँ, शुरुआत तो बीजी ने ही की थी। शुरुआत किरण ने की थी? हाँ जी पापा जी, बीजी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। चलो अच्छा हुआ, आप लोगों को सच्चाई तो पता चल गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? लेकिन क्यों नम्मो, क्यों? क्या क्यों? मैंने तो वही किया जो बीजी ने कहा। बता दी ना सारी गल इसने। मैनू पता था, मैनू रसोई विच भेजकर सारी गल खुद ही कह देगी।
देख लेना, मैं भी बदला लेके रहूंगी। ले लेना ले लेना, पहले इन्हें नाश्ता तो करने दीजिए, हमारे पास तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। चलिए लंच की तैयारी करनी है, मूंग की दाल बनाएंगे। नहीं नहीं, काली माँ की दाल बनेगी। इन्हें तो मूंग की ही पसंद है। पर तेरे पापा जी को काली माँ की पसंद है। सूरज, ये क्या हो गया पुत्र? द होल थिंग इज दैट शोभा के होल थिंग गड़बड़ हुई, मतलब बीजी और मेम साहब के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुई। ये तो वही बात हो गई ना कि सूरज पश्चिम से उगाया हो। मतलब साहब जी पश्चिम से आई? गोबर गणेश, हम साहब जी की नहीं, आसमान वाले सूरज की मिसाल देकर कहावत कह रहे हैं। अच्छा मतलब तुम अकल की बात करेंगे और फर्स्ट टाइम ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा हमारी फुप्पी कहाँ करती थी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज तो हम भी हो रहे हैं कि इन दोनों का झगड़ा हुआ कैसे। एक बात बताएं, हमको मालूम हुई कि उन दोनों का झगड़ा कैसे हुई। बता ना फिर कैसे हुई? पापा जी आप यहाँ हुई? मैं भी हूँ। अरे आप दोनों यहाँ हुई? हाँ, हम दोनों टहल टहल कर सोच रहे थे कि नम्रता और किरण का झगड़ा हुआ क्यों। लातें थक गई, दिमाग थक गए, फिर हम खड़े हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों को रोमांटिक गल नहीं कर रहे थे, वरना इस सिचुएशन पर तुम्हें शर्म आ जाती ना। अच्छा राजू, ये बताओ कि तुम शोभा से क्या कह रहे थे? बीजी और नम्रता का झगड़ा हुआ क्यों, ताकि हमें पता चले और उसी हिसाब से हम ये झगड़ा सॉल्व कर सके। हम दोनों मिलकर नम्रता को समझा सकें। नम्रता को क्यों? क्योंकि वो ना समझे तेरी बीजी के मुकाबले में। हाँ, जैसे बीजी ने आज तक कोई ना समझी की बात की ही नहीं है पापा जी। तू कहना क्या चाहता है? तेरी बीजी ना समझ है? ना, मैंने ऐसा नहीं कहा पापा जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नम्रता ना समझे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत है। क्या सबूत है? उसने तेरे साथ शादी की, ये सबूत क्या कम है? नम्रता ना समझ नहीं है। किरण भी ना समझ नहीं है। हाय रा, ये बाप बेटा तो आपस में लड़ने लगे। डिट्टो सेम, इसी तरह बीजी और मेम साहब भी आपस में लड़ेंगे। अब बीजी जो बोलेंगे वो मेम साहब नहीं समझेंगे और मेम साहब जो बोलेंगे वो बीजी नहीं समझेंगे। मैं समझ गया। क्या समझ गए आप? राजू हमें ये समझाना चाहता है कि नम्रता और किरण का झगड़ा क्यों हुआ, है ना राजू? ऐसा हम समझेंगे। तो फिर ठीक से समझाना राजू। हाँ लेकिन हम किसी की साइड नहीं लेंगे। जो हुआ वो वही आपको बताएंगे। हाँ। बीजी मंदिर जाएंगे गाड़ी में बैठ के और बोलेंगे कि वो चढ़ावा चढ़ाएंगे 501 का। 501? हाँ मेम साहब भी ऐसे ही बोलेंगे 501। तेरे बाप का क्या दाता है? बीजी ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बीजी ऐसे बोलेंगे कि पुत्र ये तो मेरे पुत्र की कमाई है, मैं तो चढ़ावा 501। अरे, तू तो चंगी पंजाबी बोलने लगा है। ये मियाँ मिट्टू तो बीजी की बोली रट रहा है पापा जी। तू बता तेरी बीबी जी क्या बोली? बुरा ना मानिए बीजी, लेकिन मेरे ख्याल से ये फालतू खर्चा है और तू जो इतनी महंगी महंगी चीजें बांटती रहती है लोगों का बीच, वो फालतू खर्च नहीं है। करेक्ट कहा उसने। नम्रता महंगे महंगे गिफ्ट देती रहती है लोगों को, क्योंकि उसे हमारा स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना है पापा जी। चढ़ावा भी तो स्टैंडर्ड का होना चाहिए। श्रद्धा तो भक्ति से की जाती है, पैसों से नहीं। गिफ्ट प्यार से होता है, पैसों से नहीं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। करनी भी नहीं चाहिए। राजू गाड़ी रोक, मंदिर आ गया। हाँ जी बीजी। राजू, हमें शॉपिंग के लिए ले चल। शोभा डार्लिंग, अभी अभी तुमने बीजी और मेम साहब के झगड़े का आंखों देखा हाल सुना। मेरा तो नम्रता का झगड़ा। सौ रब दी, जब तू हंसती है ना बड़ी सोहनी लगती है, भाਵੇਂ तेरी हंसी बेमौका ही क्यों ना हो। बेमौका नहीं जी, बेमौका नहीं। हंस हंस के मेरे पेट में बल पड़ रहे। बाल तो मेरे पेट में ही पड़ गए हैं, लेकिन डर डर के कि कैसे गुजारा करूंगा इस पागल बहूटी के साथ। जैसे मैंने किया है अब तक आपके साथ। हैं? तेरा मतलब मैं पागल हूँ? तो और नहीं तो की ऐसी गल्ला तो सास बहू के बीच होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम झगड़ रहे थे। अच्छा, एक दूसरे पर तलवार निकालने को झगड़ा कहते हैं? नहीं जी नहीं, एक दूसरे को ताने देना, जली कटी सुनाना, उल्टे जवाब करना, इन्नू कहते हैं सास बहू का झगड़ा। यही सब तो तुम कर रही थी सुबह सुबह रसोई में। वो तो हम एक दूसरे से बातें कर रही थी कि किस तरह और घरों में सास बहू दिन भर झगड़ती रहती है। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब वो झगड़ा नहीं था? नहीं, मेरा और बीजी का कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो फिर नमो तुमने पापा जी को क्यों नहीं बताया उस वक्त? बताया तो था बीजी ने नाश्ता देते वक्त। ये गल तू अब कह रही है मैनू? तो सवेरे नम्रता ने नहीं कही थी? कही होती तो सुबह का भूला शाम को घर नहीं आ जाता, उल्लू का पठा। हुन तुसी अपने पुत्र नु क्यों कोस रहे हो? वाह किरण वाह, उल्लू का पठा कहने से ये जरूरी नहीं हो जाता कि मैं अपने पुत्र को कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ राजू को। हाँ राजू, उसी ने हमें बताया कि तुम दोनों के झगड़े का कारण वो फालतू खर्च है। बीजी जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती है वो तुम्हें फालतू खर्च लगता है, और जो तुम महंगी महंगी गिफ्ट्स खरीद के लोगों को देती हो वो बीजी को फालतू खर्च लगता है।
मुझे तो आपकी बातें फालतू लग रही हैं। What do you mean? अगर मुझे लगेगा कि मेरी बीजी कुछ गलत कर रही है तो क्या मैं जाकर उनसे कहूंगी नहीं? ओ जी, मेरा तो फर्ज बनता है उसको टोकना, मेरी अपनी जो ठहरी। अब मैं तेरे पुत्र की गल कर रहा हूँ, उल्लू का पट्टा। वो समझ बैठा है कि तुम दोनों का सचमुच झगड़ा हो गया है। हाय रब्बा, पापा जी तो ये समझ रहे हैं कि सचमुच सास बहू का झगड़ा हो गया है। आप भी तो यही समझ रहे थे। समझे जो समझता है, खामखा परेशान कर दिया मैंने अपनी ऊट पटांग बातों से। अब मैं करूंगा उसे परेशान। बड़ी साइड ले रहा था अपनी वोटी की, अब देखता हूं क्या करेगा वो। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुसी की कह रहे हो। इट्स वेरी सिंपल नम्मो, बस तुम पापा जी के सामने ये प्रिटेंड करना कि तुम्हारा और बीजी का झगड़ा चल रहा है। हाँ? हाँ, उस पर मैं डालूंगा मिर्च मसाला, पापा जी परेशान होते रहेंगे और हम और तुम हंसते रहेंगे। ओ ना जी ना, मजाक में भी इस तरह की गल नहीं करते, कहीं मजाक सच हो गया थे। तो फिर आप जिम्मेदार हो। हाँ हाँ, आई विल बी जिम्मेदार, नो प्रॉब्लम। बस तुम सिर्फ बीजी से बातचीत बंद कर दो, फिर देखते हैं पापा जी क्या करते हैं। वॉर इज डिक्लेयर्ड पुत्र। नम्रता तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी वाइफ ना समझ है। तो क्या बीजी समझने को तैयार है पापा जी? वो इतनी ना समझ नहीं। मैं अपनी बहू को खूब समझती हूँ। क्या समझती हैं आप मुझे? पैर की जूती। है उल्टा जवाब। आई थिंक कि माँ इज राइट। मुझे तो लगता है कि बीजी इज राइट। आई थिंक यू बोथ आर रॉन्ग, जो छुप छुप कर बड़ों की बातें सुनते हो। लेकिन हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बच्चों को बड़ों की बातें हमेशा सुननी चाहिए। बट द होल थिंग इज दैट कि अब गॉड ओनली नोइंग कि क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या चलेंगे इन दिस हाउस में। बोलने वाली तो अब आई है। जा फूफी, जाकर बहू को सुना कि उसकी बीजी को चाय चाहिए। एक मिनट, यही बात बीजी भी तो कह सकती है नम्मो से। अगर तेरी नम्मो इससे बात नहीं कर रही तो ये को करे तेरी नम्मो से बात। चाय लीजिए पापा जी। देखा, बीजी भी तो बैठी है यहाँ, उसने चाय नहीं पीनी। बीजी की चाय तो पड़ी है यहाँ। लेकिन उसने कहा तो नहीं ना बीजी से। कहने से क्या चाय का टेस्ट बदल जाएगा पापा जी? जरा टेस्ट करके देख। अच्छी चाय बनाई है ना माँ ने बीजी? हाँ हाँ, तू तो माँ की तारीफ करेगी, माँ की चमची। इसका मतलब है तू दादी की साइड पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी बहन को चमची बोले। बहन अगर गलती करेगी तो भाई तो बोलेगा ही, नहीं तो पता चले माँ जैसी बन गई। हाँ, और सास जाके ससुराल का खून पिए। ससुराल जाके सास का खून पिए। हाँ, ससुराल जाके सास का खून पिए। वाह, क्या ताना मारा है। तो आप क्या चाहते हैं पापा जी? मेरी बेटी भी मेरी तरह अपने सास के अत्याचार सहती रहे। वाह नम्मू, क्या ताना मारा है जवाब में, वेरी गुड। किरण, अब तेरी बारी है, कोई अच्छा सा ताना मार। हम बीजी को तो ताना मारना आता ही नहीं। तो क्या कह रही है नम्मू? बीजी कोई मोटा सा तगड़ा सा जवाब ढूंढ रही है, क्यों बीजी? क्या यही सिखाया है तुझे तेरे मैके वालों ने? हाय हाय, हम तो ताना बता रहे थे बीजी। बट द होल थिंग इज दैट कि मैके वालों को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अरे सास अपने बहू को वापस मैके भी तो भेज सकती है। तो तू क्या चाहता है कि बीजी माँ को घर से बाहर निकाल दे? नहीं नहीं, इससे तो चंगा यही होगा मैं ही कहीं चली जाऊं। देखा, बिना बहू से कहे ही चली गई। सास क्यों कहे बहू से कि वो मंदिर जा रही है चढ़ावा चढ़ाने के लिए? तो क्या बहू कुछ कम है? वो भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए। गुड आइडिया। मैं जाती हूँ। पैरी पहना पापा जी। आज तो बड़ी धूप निकली है। हाँ, कोई टैक्सी भी नहीं आ रही अभी तक। वो देखो आपकी बहू। आप चलिए ना, आप रुके क्यों हैं? चलिए। कहाँ है उमर जानी? वाह, क्या टेक ऑफ है झगड़े का। झगड़ा तो तुसी अब देखोगे। ऐसी खबर लूंगी। कितने कितने सूरज की वोटी? ओए, तू तो ललता पवार के मूड में लगती है। हाँ जी बीजी। हाँ जी दी बच्ची, टैक्सी रोक नहीं सकती थी? टैक्सी? हाँ हाँ, टैक्सी जिसमें तू बैठी थी, जिसमें से तूने मैंने देखा। मैंने आपको नहीं देखा बीजी। वाह, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर। पुत्र, ये झूठ बोल रही है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती बीजी। तेरा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ?
तू टैक्सी में बैठी थी, तूने मुझे देखा, मैं बस स्टॉप में बस का इंतजार कर रही थी, हमारी आंखें मिली, फिर तूने मुंह फेर लिया और निकल ली। भला मैं ऐसा क्यों करने लगी यही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों किया? आपको जरूर धोखा हुआ बीजी। हाँ, धोखा तो हुआ है बहू को पहचानने में। इसकी हिम्मत तो देखो, सास को देख के अनदेखा कर दिया। हाँ, ये तो सचमुच झूठ बोल रही है किरण। हाँ? पता नहीं ये क्या कह रही है बीजी। बीजी तुमसे सचमुच का झूठा झगड़ा कर रही है। नेचुरल एक्टिंग झूठ बोलने की। नहीं जी नहीं, मैंने एक्टिंग शेक्टिंग नहीं आंदी है, नाटक तो ये कुड़ी कर रही है, प्यार दा झूठा नाटक। नहीं नहीं बीजी, मैंने सचमुच आपको नहीं देखा, आपकी कसम खा के कहती हूँ मैं। हाय रब्बा, एक तो झूठी कसम खा रही है, वो भी मेरी। सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? बीजी की डांट जो खा रही है। और आप चुपचाप सुन रहे हैं, आप समझाइए ना बीजी को। हाँ हाँ, रोले रोले, रो के सच्चा कर ले अपने आप को, आंसू बहा के वश में कर ले मेरे पुत्र को। मैं नहीं चाहती किसी को वश में करना वरना। हाँ हाँ, तू तो बड़ी भोली भाली मासूम सी लड़की है ना। बीजी प्लीज बस कीजिए ना, बच्चे सुन लेंगे। हाँ किरण, बहुत परेशान कर लिया सूरज को, अब तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। ओ जी, परेशान तो मैं हो गई हूँ बहू से, मैंने तो यकीन ही नहीं आंदा। और मुझे यकीन होने लगा है पापा जी, ये सचमुच का झगड़ा है। नम्मो, मैंने तुम्हें सिर्फ मजाक में कहा था। पुत्र ऐसा मजाक नहीं करते, ये मजाक अब सच होने लगा है। बंद करो ये झगड़ा। इससे को मुझसे माफी मांगे। किस बात की माफी मांगू जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तूने मैनू देखा? मैंने आपको नहीं देखा। तूने मैनू देखा, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही भी। राजू, जाके गाड़ी में बैठो जाओ। कम से कम राजू के सामने तुम्हारी डांटी ना मुझे। राजू कहाँ है? राजू वो क्या खड़ा है दरवाजे पे? वो तो नीरज है। हाय माँ। अरे हाँ, ये तो नीरज है। और तू समझी कि राजू है? क्रिकेट के सफेद कपड़े जो पहन रखे हैं इसने। इसका मतलब तेरी नजर कमजोर हो गई है, नमो, तुम्हें दूर का ठीक से नजर नहीं आता। इसीलिए तुझे तेरी बीजी नजर नहीं आई दूर से। आओ जी, वो फासला भी हम दोनों में काफी था। कितनी दूरी थी? इतनी दूर? हाँ जी, करीब करीब। हाँ, नंबर पुत्र, कितनी उंगलियां हैं? 6। वो 6 तो मेरे किसी भी हाथ में नहीं है, ये 4 हैं, 4। इसका मतलब तेरी आँखें खराब हैं। हाँ शायद इसीलिए आजकल मेरे सिर में दर्द होते रहता है। हाय बेचारी। सुन, सॉरी। तभी मैं कहूँ मेरी बहू ऐसी है ही नहीं कि सास को देख के अनदेखा कर दे। सूरज पुत्र, तू नहीं लेके जा इसको और ऐनक लगवा के आ। जी बीजी। नहीं नहीं नहीं, मैं चश्मा वश्मा नहीं पहनूंगी। हाँ, चश्मा तो तेनू पहनना पड़ेगा पुत्र। आज तेनू तेरी बीजी दिखाई नहीं दी, और अगर कल मैं दिखाई नहीं दिया तो? अरे नंदू भैया, आप आइए आइए। पेरी पहना बीजी, पेरी पहना पापा जी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। देखा, अपने भाई को तो पहचान लिया इतनी दूर से, लेकिन बीजी को नहीं पहचाना। मैं क्या जी, बहू की आंखों पर आपके जमाने की ऐनक नहीं है, मेरे जमाने की ऐनक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेंसेंसेस। अरे,